फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इसकी यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे। तो मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको इन नोट्स की PDF फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज़। मतलब अगर हम कोई एंटरप्रेन्योर है और उसको अपना बिजनेस खोलना है तो उसके लिए क्या क्या उसके इनिशियल स्टेप्स है, तो हम इस वीडियो में उनकी बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज़। मतलब अपने बिजनेस के आइडियाज़ को जनरेट करना। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब अगर हम किसी प्रोडक्ट की न्यू डेवलपमेंट अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आइडिया जनरेशन। मतलब अगर सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई आइडिया आएगा तो उसके बाद ही तो हम उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या ऐसा प्रोडक्ट रखना है, उसकी कितनी मार्केटिंग करेंगे, कितना उसका रेट होगा, क्या उसका मतलब पैकेजिंग स्टाइल क्या होगा। तो ये सब चीजें हमें पहले से ही सोचनी पड़ती है। तो ये आता है हमारा आइडिया फेज के अंदर आता है। The systematic research for new product idea, a company typically generate many ideas in order to find a few good ideas। मतलब जो कंपनी होती है वो बहुत सारे आइडियाज को पहले से ही मतलब सोच लेती है और उसके बाद जो उसे सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे बेस्ट होता है कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेती है। इट शुड ऑल्सो बी मैनेजेबल विदाउट मच डिपेंडेंस ऑन अदर। मतलब दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, उनका इंडिविजुअल का ये मतलब टॉपिक होना चाहिए जिससे कि वो उसे कंप्लीट कर पाए। इन द आइडिया स्टेज सजेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज। मतलब हम जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं, जैसे कि हम कंज्यूमर से लेते हैं, कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, कंपनीज, एम्प्लॉयज, इन सबको देखते हैं और उसके बाद फिर हम उसको आइडिया को जनरेट करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं मेजर रिसोर्सेज की। मेजर रिसोर्सेज के अंदर हमारे आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज। इसके अंदर हमारे आते हैं जैसे कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स एंड अदर्स। अब इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इंटरनल वो होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर से ही हमें चीजें मिलती है और एक्सटर्नल वो जो कंपनी के आउटसाइड मिलती है। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड कंपनीज एम्प्लॉय। मतलब इसके अंदर कंपनी के ही एम्प्लॉय की बात करी जाती है जो कि किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, उनसे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। कंपनी कैन पिक द ब्रेन ऑफ इज एग्जीक्यूटिव। मतलब कंपनी किस किस से मतलब मदद ले सकती है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से, इंजीनियर से, साइंटिस्ट से, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ एंड स्टाफ पीपल। फिर आता है एक्सटर्नल, मतलब जो आउटसाइड हमारे बिजनेस के हैं उनमें से हम किस किस की इंफॉर्मेशन लेंगे। कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर का कैसा टेस्ट है, मतलब कंज्यूमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। कॉम्पिटिटर्स, मतलब कॉम्पिटिटर्स जो भी हमारे कर रहे हैं काम, उसको उन्होंने कैसा अपना कितना प्रोडक्ट का प्राइस रख रखा है, उनकी पैकेजिंग स्टाइल क्या है, तो उस सबको देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर से बात करनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी आउटसोर्सिंग उसकी किस तरह से करनी है। The other sources for idea generation are government agencies। अगर हम दूसरे सोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर आता है हमारा गवर्नमेंट की एजेंसीज और ट्रेड मैगजीन्स आती है, शोज आते हैं, सेमिनार, इन सब से भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं अपने बिजनेस के आइडिया को जनरेट करने के लिए। तो अब इसके अंदर हम स्टेप्स देखते हैं। जब भी हमें कोई न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी हो तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा आइडिया जनरेशन। सबसे पहले क्या आता है, आइडिया। मतलब क्या आइडिया आएगा मेरे दिमाग के अंदर, उसके बाद उस आइडिया को मैं सबको बताऊंगी, आइडिया की स्क्रीनिंग होगी। थर्ड आएगा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जो हमने आइडिया सोचा है उसके ऊपर कंसेप्ट को डेवलप करेंगे और उसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू करेंगे। फोर्थ आएगा कि हम उसके अंदर कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे, उसकी बात करेंगे। फिफ्थ, हम अपने बिजनेस को एनालाइज करेंगे कि अगर हम अपने इस प्रोडक्ट को, इस आइडिया को अडॉप्ट करते हैं तो उससे हमें क्या क्या रिस्क देखने को मिलेंगी और क्या क्या प्रॉफिट होगा। तो हम इसके अंदर फिफ्थ आता है हमारा बिजनेस एनालिसिस। सिक्स्थ आएगा हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि मतलब प्रोडक्ट की डेवलपमेंट किस तरह से होगी। सेवंथ हमारा टेस्ट मार्केटिंग, अपने उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। और लास्ट आता है हमारा कमर्शलाइजेशन, हम उसको कमर्शियल कर देंगे अपने प्रोडक्ट को। तो ये हमने इसके 8 स्टेप्स की बात करी।
फिर आता है हमारा सोर्सेस, मतलब हम अपने बिजनेस के लिए जो आइडिया जनरेशन है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं। तो हमने जैसा कि अभी बाहर देखा, इसके दो सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसके अंदर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, जिसमें हमारा आता है कंज्यूमर, एग्जिस्टिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, गवर्नमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम इन सोर्स से हम अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, जो कि हमारा हेल्प करेगा आइडिया को जनरेट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है हम कौन कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं अपने आइडिया को जनरेशन के लिए। द एंटरप्रेन्योर कैन यूज सेवरल मेथड्स। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत सारे मेथड्स का यूज़ कर सकता है अपने आइडिया को जनरेट करने के लिए या फिर उसके टेस्टिंग के लिए। इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है, फोकस ग्रुप। तो हमारा फर्स्ट आता है फोकस ग्रुप, सेकंड होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम, इन्वेस्टर्स एनालिसिस। अब हम फोकस ग्रुप की बात करते हैं। फोकस ग्रुप हैव बीन यूज्ड फॉर मल्टीपल रीजन, मतलब फोकस ग्रुप के अंदर हम इसको मल्टीपल रीजन के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अंदर हम मॉडरेटर, लीडर और ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसके अंदर काम करते हैं थ्रू एन ओपन इन डिस्कशन रेदर देन सिंपली आस्किंग क्वेश्चन। मतलब ये जीडी टाइप होता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और फिर वो ओपनली उसका डिस्कशन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर। इसके बाद जो सारे पार्टिसिपेंट होते हैं वो अच्छी तरह से अपना रिस्पॉन्स देते हैं और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है। फिर हमारा सेकंड आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है ये मेथड होता है जो कि हमारे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट फेज में हमारा काम आता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमें इंक्रीज करना है अपनी क्रिएटिविटी को बाय मीटिंग विद अदर्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्सपीरियंस। मतलब जो एक्सपीरियंस्ड ग्रुप है उनके साथ काम करके। तो इसके अंदर हम क्या क्या इसके 4 रूल्स को देखना पड़ता है। नो क्रिटिसिज्म इज अलाउड, कोई क्रिटिसिज्म इसके अंदर अलाउड नहीं होता। मतलब नेगेटिव कमेंट्स जो है किसी भी एम्प्लॉयज के या कंज्यूमर के, वो उसमें अलाउड नहीं होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर। फ्री व्हीलिंग इज एनकरेज्ड, द वाइडर द आइडिया इज द बेटर। मतलब जितना बड़ा मतलब हमारा आइडिया होगा तो वो बहुत अच्छी बात है। क्वांटिटी ऑफ आइडिया इज डिजायर्ड, थर्ड पॉइंट। फोर्थ आता है हमारा कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ आइडियाज आर एनकरेज्ड। तो ये था हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस। प्रॉब्लम इन्वेंट्री, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसकी एनालॉगी किस तरह से काम कर रही है फोकस ग्रुप के अंदर, जिससे कि वो आइडिया जनरेशन के अंदर काम कर पाए। However, instead of generating new ideas themselves, consumer are provided with a list of problem in general product categories। मतलब जो उसकी मतलब प्रॉब्लम वगैरह होती है वो भी इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर हमारा फोर्थ आता है कंसेप्ट स्टेज। आफ्टर अ फ्यू प्रोडक्ट मेथड has been identified in the idea stage as viable, it should be further developed and refined through interaction with consumer। मतलब हम सारे स्टेजेस में तो बात कर लिए कि किस तरह से उसको जनरेट करेंगे अपने आइडिया को। इस स्टेज के अंदर हम ये देखते हैं कि अपने कंज्यूमर्स के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करना है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट की मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताना है कंज्यूमर्स को। तो मतलब इंटरेक्शन किस तरह से करना है वो देखने को मिलता है। फिर हमारा लास्ट आता है चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं अगर हम कोई इनोवेशन कर रहे हैं। एम्प्लॉयज आरंट एम्पावर्ड टू इनोवेट। अगर एम्प्लॉयज का मन ही नहीं है उसको मतलब इनोवेट करने का, हम उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं तो उनको वो बिल्कुल अच्छे से नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज आरंट मोटिवेटेड टू इनोवेट, मतलब एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड ही नहीं है काम करने के लिए, उनका बिल्कुल मन नहीं है। यू आर मिसिंग इनोवेशन स्ट्रैटेजी, मतलब क्या पता हो सकता है हमने इनोवेशन स्ट्रैटेजी का ही मिस कर दिया हो। इनोवेशन इज सेंट्रलाइज टू अदर फंक्शन, जो इनोवेशन है उसको हमने सेंट्रल मतलब बिल्कुल सेंटर में छोड़ दिया और अदर फंक्शन को हमने ज़्यादा फोकस कर लिया। लैक ऑफ कोलैबोरेशन, मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी तरह से कोलैबोरेशन नहीं है। लैक ऑफ डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्जन नहीं है हमारी कंपनी में। करंट प्रोडक्ट ऑफरिंग आर सक्सेसफुली, मतलब जो करंट प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम हमारा ज़्यादा अच्छी तरह से हो रहा है, तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम आती है। मिस्ड कनेक्शन विद कस्टमर्स के साथ मतलब हमारा थोड़ा अच्छा कनेक्शन नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से कनेक्शन टूट गया है, तो उस वजह से भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यू आर मेजरिंग इनोवेशन इनकरेक्टली,
जो हमारी इनोवेशन स्ट्रैटेजी है या जिस भी स्ट्रैटेजी का या पॉलिसी का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो क्या पता। तो ये होते हैं हमारे इसके चैलेंजेस। हमने इसके 9 चैलेंजेस देखे। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करा है कि किस तरह से हम अपने न्यू प्रोडक्ट की किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इन पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी नोट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।